लोग मुझे पागल बोलते हैं, लेकिन मैं पागल नहीं हूं। क्यों आया? हाँ, यार चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी। अरे मैं गा के इसलिए रुक रहा हूं कि आप भी पीछे से गाइए। चलिए रिया बेटी। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। भारत माता की, भारत माता की। क्या मुसीबत है? मुझे तो लगता है ये मुसीबत में सुख की संगनी है। आपके पास सुख क्या आता है? मुसीबत दौड़ी चली आती है, जैसा कि अभी अभी हमारे साथ। आज स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाने आप जमशेदपुर की इस सभागार में उपस्थित हैं। कितना सुखद परिवेश है। परंतु क्या आपको मालूम है कि आज से 165 साल पहले नारायण साव जी के साथ क्या हुआ? तो आइए जानने के लिए चलते हैं वर्तमान झारखंड प्रदेश के गढ़वा जिले के रमकंडा नामक पावन भूमि। सुभूमि भैया भारत के देशवास, मोरे प्राण बस हिम खोहरे बटोहिया। कोई खजाना मिल गया था, बड़ा जोश लगा बड़ा। अरे जोर सुलतिया कुल खजाना से कम है का? बस जोरा देख के उसी में गा रहे थे। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवास। राम राम मालिक। ये लग गया क्या रे? जी मालिक, तेल तो आइए गया, लाइए डाल देते हैं। बर्तन कहाँ है? अच्छा, जब हम अपना बर्तन चाहिए देंगे तो तुम्हारा बर्तन बुरा नहीं मान जाएगा। आओ ना सब। मालिक पैसा। अरे अच्छा, हम तो एकदम में भूल गए। रुको बे, ऐसे ही चले जाते तो हमारा गांव में बेइज्जती खराब हो जाता। दो तरह का इसको कितना चाहिए? मालिक, हम तेल के पैसे बोले थे मालिक। हमसे पैसा मांगता है, जानता नहीं हम सरकार का आदमी है। मालिक एकरे से हम घर चलते हैं मालिक। लगता है पैसा के गर्मी का पार पे चढ़ गया है। उतार ले एकरे बढ़िया। हाँ ले चलो। इस प्रकार से अंग्रेजों के पिट्ठू जमींदार ने और उसके लखनऊ ने मिलकर के नारायण साव को बुरी तरह मारकर घायल भी कर दिया और उनके दुकान से उनका सारा सामान और जो भी रुपए पैसे थे लेकर चलते बने। और दूसरी तरफ नीलांबर और पीतांबर ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों की चिंता से व्याकुल होकर आगे की रणनीति बनाने की योजना बना रहे हैं।
हुआ का पीताम्बर? हाँ भैया, सुनने में आया है कि रामगढ़ में भी अंग्रेजों के खिलाफ लोगों में गुस्सा भड़क गया है और यहाँ तक कि भी पुलिस छावनी को भी लोगों ने तहस नहस कर दिया। ये तो होना ही था। बहुत ही सुंदर खबर है। परंतु पीताम्बर जी, एक छंद अंग्रेज हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? बस कुछ अपने लोग हमारे ही गांव घर के चंद रुपए के लालच में उनके दलाल बने हुए हैं। ये देखकर कभी गुस्से से सर फटता है, कभी दुख। भैया, सूचना मिली है कि अभी 2 दिन पहले नारायण काका को जमींदारों ने बहुत मार किया है और उनका दुकान को तहस नहस करके और लूटपाट करके लेकर चल दिया है। ऐसा हो गया? जी भैया। अगर ऐसा है तो क्यों ना तुरंत चल के नारायण काका का हाल चाल लिया जाए, आखिर क्या हुआ, और उस क्षेत्र का भी हाल चाल लेते हैं। चलो। क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे? आओ विचारे मिलकर समस्याएं सभी, समस्याएं सभी। जोहार काका। ये सब कैसे हो गया काका? जमींदार बहुते तरफ भरा है ना। अच्छा, हम भी चुना चढ़ाते हैं। देख के आज नहीं तो काल तो भरिए जाएगा, लेकिन आज मैं लागल कैसे भरेगा, कैसे भरेगा? अब नहीं कैसा, एक तो अब दूसरे के जमींदार की जुलूम, अब नहीं कैसा, अब नहीं कैसा। धीरज रखा काका, वो दर्द के इलाज जल्दी हो जाए। अब कितना धीरज रखूंगा? देख के कौनो ऐसा रोल ना हो, दवाई ना हो। अब कहाँ से मार खाए? आपका दर्द महसूस रहे हैं काका। कुछ करूँ तो कुछ करूँ, अब रवानी एक प्रयास में। अरे करेला तो हमने आज इलाज सरकारवा के कर देती, लेकिन तनी कुंवर बाप वाला बंदूकिया गया जा। काहे देर कर दिए कुंवर बाप? देर उन्हीं में लिखे काका, देर होने से नहीं क्या हो, इन्हीं से बात। बस कंडा से कुछ पैसा आवे के बाद पैसा आ जाओ, ओकर बाद लड़ाई शुरू। लड़ाई काका, एक बार खाली कंडा से पैसा आ जाओ, एक बार धीरज करके बता दे कि मोट का होगा। कंडा से काहे करो? कंडा से काहे ना? का मतलब? कंडा का मतलब? हमर तो ना आगे ना और ना पीछे पकड़। आज नहीं तो कल ये पैसा मार कंपनी ले ले। ऐसे तो बढ़िया बात, ये पैसा धरती माई के काम आ। काका, यहाँ गजरा मुरई खीरा तक नहीं खर देते। मोट रुपया चाहिए, एकरा से बंदूक, गोली और
और सीधा लड़ाई होई, गुलगुलान कही जाए, गुलगुलान। रमन पैसा की चिंता छोड़, अब बंदूक मंगवावे की तैयारी करूंगा। हम तो अपन धन दिए थे, हम अपन जान और मन भी युद्ध में लगा दे, और जरूरत पड़े तो संपत्ति भी बेच के धरती माई की सेवा में लगा दे, लेकिन हमनी के युद्ध लड़ जाएगा। काका बस यही तरह से हौसला बनौले रखे लगा और लड़ाई में हमेशा साथ चले लगा। जरूर तो हम वादा करती कि लड़ाई अंत तक लड़ जाएगी। चल काका, जोहार। इस प्रकार झारखंड के अमर बलिदानी नारायण साहू जी ने भामा शाह की भूमिका निभाते हुए नीलांबर पिताम्बर को अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और उसी संपत्ति से जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह से आया हुआ हथियार खरीदने के लिए नीलांबर और पिताम्बर आगे बढ़े। हथियार खरीदने के बाद 1857 का वो पावन दिन भी आया, जिसे हम बुराई पर अच्छाई के विजय के रूप में याद करते हैं, यानी 1857 का वह दशहरा। और इस दशहरे के दिन क्या होता है, आइए हम सब देखते हैं। पिताम्बर जी भैया। आज दशहरा है जी। यानी विजयादशमी। आज ही के दिन भगवान श्री राम ने अताताई रावण को वध करके धर्म का झंडा लहराया था। जी भैया। तो क्यों नहीं इसी शुभ घड़ी में हम सब इन अंग्रेजों के खिलाफ और जमींदारों के खिलाफ, साथ ही साथ जो उनके चाटुकार हैं उनके खिलाफ भी युद्ध का उद्घोष करें। जी भैया। तो ऐसा किया जाए कि बजा दो युद्ध का नगाड़ा, और आज से हम सभी मिलकर उस युद्ध का उद्घोष करते हैं, गुलगुलान का आह्वान करते हैं। धरती मैया की, धरती मैया की, धरती मैया की, दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की, धरती मैया की, दुर्गा मैया की। हो गुलान, हो गुलान, हो गुलान, हो गुलान, जी भैया। वो देखो सामने जो टोटल दिखाई पड़ रहा है ना, जी। वही है अंग्रेजों का पुलिस छावनी। और आज के रात इसी पर हमला करके और यहाँ का सारा हथियार और पैसे लूट लेना है। और याद रहे, बीच में जो भी अंग्रेज का सिपाही आए एक भी जिंदा न जा पाए। चलो एक बैग हमला करना।
इस प्रकार से नीलांबर और ताबड़तोड़ पुलिस छावनी पर हमला करते गए और ब्रिटिश हुकूमत को अपने क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचाया। चलो जल्दी सामान उठाओ, जल्दी सामान है जो भी हथियार है वो जल्दी उठाओ, जल्दी भागो। ब्रिटिश हुकूमत को यह कांटे की तरह चुना और उसके अपने पूर्वतम अधिकारी डाल्टन को नीलांबर पीतांबर के विद्रोह को दमन करने के लिए इस पलामू क्षेत्र में भेजा। मालिक, इन सबको पकड़वा सकते हैं, बस थोड़ी तुमको अवसर मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, मुझे बस तुमको पता दो। बस मालिक इसी रास्ते से भागा है। आइए चाटुकार जमींदार के इशारे पर डाल्टन नीलांबर पीतांबर के विद्रोह को दबाने के लिए आगे बढ़ते गए और जंगल के कटने का कोई रास्ता न होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का दस्ता न होता। ये अंग्रेज हमारा क्या बिगाड़ पाते। कर कुछ हिंदुस्तानियों का जमीन इतना सस्ता नहीं। और हम लोगों का व्यवस्था भी मजबूत होगा। हाँ बेटा, इसलिए जितना जल्द हो सके इस पर आगे बढ़ने की रणनीति बनाए, यही हम लोगों के लिए सबसे बेहतर होगा। क्या समर्पण मन समर्पण रक्त का कण समर्पण चाहता हूँ देश की खातिर तुझे कुछ और भी दूँ तुझे कुछ और भी दूँ तुझे कुछ और भी दूँ
इस तरह नारायण साव की सांसों की डोर तो टूटी, लेकिन भारत माता को परतंत्रता से मुक्त कराने की न आस छूटी और न ही कोशिश। बेशक इस जंगी आजादी में नारायण साव का साथ छूट गया, लेकिन उनकी सहायता से आया बारूद इसके बाद भी लंबे समय तक अंग्रेजों के सीने छलने कर उनके हौसलों को चकनाचूर करता रहा, और जिसकी गूंज 7 समंदर पार ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला डालने का काम करती रहे। अमर बलिदानी नारायण साव जब स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व होम कर रहे थे, तो उन्होंने कभी यह नहीं सोचा होगा कि उन्हें इसका कोई पुरस्कार मिले। लेकिन क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं बनता कि हम झारखंड के भामाशाह रूपी बलिदानी नारायण साहू जी को उचित राष्ट्रीय सम्मान दें, जो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि हो। तो सौभाग्य से मैं उस गढ़वा जिले से हूँ जहाँ भामाशाह रूपी नारायण साव ने भी अपना जो कुछ दान किया था, समर्पण किया था, उसे आपने देखा। और इसे काफी कठिनाई यानी परसों तक बात हमारे पास बदलते रहे, फिर भी आप सबों के स्नेह, आशीर्वाद और मनकाने जी का जो मनोबल बढ़ाने वाला कार्य होता है, चाहे वो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी हो, राकेश रमन जी हो, सबके द्वारा जो प्रोत्साहित किया गया, यह नाटक लेकर के हम लोगों ने आने का काम किया है। अब जिन्होंने जिनकी भूमिका निभाई, मैं उनका परिचय करवाता हूँ। यह धर्मेंद्र दिलराज जी जमींदार की भूमिका में, और ये जमींदार के लठैत कह लें या उनके पिट्ठू, ये अपने बीच दीवाना, ये लिखते हैं अपना टाइटल, तो ये दीवाना जी। और अंग्रेज की भूमिका में अपने बीच हैं अजय महतो जी, और उसके बाद कुमार गौरव गर्ग जो हितैषी भी थे नारायण साहब के, और एक देशभक्त ग्रामीण की भूमिका में थे। उसके बाद पीताम्बर, शहीद पीताम्बर की भूमिका में शिव शंकर महतो जी, और नारायण साव झारखंड के भामाशाह की भूमिका निभाई कौस्तुभ तिवारी ने, और शहीद नीलांबर की भूमिका, जिनकी आवाज भी आप लोगों ने सुनी, महसूस किया होगा, कहीं न कहीं से उस मिट्टी में जन्म लेने के कारण उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम दीवाना व्यास जी में विद्यमान है। सूत्रधार की भूमिका में जयप्रकाश रमन जी, उनके बगल में सुरेश पासवान जी, जिन्होंने बाबू कुंवर सिंह के हथियार को ला करके इन्हें प्रदान किया, और इनके इस गुलाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई उन हथियारों के बगल। और सबसे किनारे अभय कुमार मेहता जी, उन्होंने भी जमींदार के पिट्ठू की भूमिका में सराहनीय योगदान दिया। आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ देखा, इसके लिए आप सबों का पूरी धन्यवाद। और पीछे से संगीत संयोजन में मैंने थोड़ा सा आग्रह किया था शंभू त्रिपाठी जी से, जो कि पलामू विभाग प्रमुख हैं, और नीलांबर की भूमिका में गढ़वा जिले के नाट्य विधा संयोजक हैं प्रेम दीवाना व्यास जी, और सूत्रधार नाट्य विधा सह संयोजक जी रमन जी। सीमाएं हम रखें सुरक्षित, सीमाएं हम रखें सुरक्षित, देश रहेगा सदा
अखंडित, देश रहेगा सदा अखंडित, इसी के हित में जिए मरेंगे, इसी के हित। ये हम सब के लिए गर्व की बात है और इसके लिए मैं गढ़वा संस्कार भारती इकाई को हृदय से धन्यवाद देता हूं और इनकी कोशिशों के लिए प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज हम लोग समापन की ओर बढ़ रहे हैं। दीदी से आग्रह करूंगा कि शांति मन के साथ कल हम लोग 3 नाटकों को देखेंगे मंच पर, हजारीबाग, देवघर और धनबाद। 3 इकाइयों से कल नाटक, और कल का कार्यक्रम हमारा 4 बजे से ही आरंभ होगा और 3 नाटकों का प्रदर्शन हम लोग इस मंच पर देखेंगे कल। तो आप सबों से निवेदन होगा, आग्रह होगा कि आप कल थोड़ा पहले आ जाएं। दीदी, कार्यकारी अध्यक्ष की बात मैं आगे बढ़ा दूं। कल जो 3 नाटकों के विषय में आपको जानकारी चाहिए, 3 नाटक होंगे। रोहिणी के लाल देवघर से, आदमी आदमी बराबर है हजारीबाग, सावित्रीबाई धनबाद से। इस स्वाधीनता के अमृत महोत्सव में आज से नाटक का उत्सव फूटा और हम लोग सब उसमें भीगे हैं। पराधीन सपने में सुख नहीं। मुझे ऐसा लगता है उलगुलान का अंत नहीं, समर्पण की भूमिका है, और समर्पण उलगुलान के का अंत नहीं, उसकी भूमिका है। आज वर्तमान के इस ऊर्जास्वित आंगन में हमारे कलाकारों ने अतीत के रंग उकेरे हैं ताकि भविष्य इससे भी अच्छा हो, इससे भी सुंदर हो, और जो चिड़िया खो गई है वह सोने की चिड़िया फिर से चढ़ जाए।